सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। बच्चों, एग्जाम के समय पे बड़े बड़े चैप्टर्स आपको डरा रहे होते हैं। इन बड़े बड़े चैप्टर की लेंथ से आप परेशान हो रहे होते हो। आपको अगर ये पता चल जाए कि इन चैप्टर में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें कवर कर लेने पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, तो कितना अच्छा रहेगा। यहां पर आज मैं लेकर आया हूं कैलकुलस, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। एक्चुअली चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। उस बड़े से पार्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो तैयार हो जाइए और ये सारे टॉपिक्स को लिख डालिए कहीं पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना और ये कैलकुलस कैसे कवर करना है पूरा आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहां पर देखते हैं कि वेटेज क्या है। अगर बात करूं तो वेटेज टोटल 10 मार्क्स का है इसका, और इसमें जो चैप्टर्स इनसाइड द चैप्टर या सब चैप्टर्स जो है इसके, वो क्या क्या है, फंक्शंस हैं इसमें, उसके बाद से लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ये तीन चैप्टर्स मिलके ये बड़ा सा कैलकुलस का पार्ट बना है, जिसे आप सॉल्व करने जाते हो तो काफी लेंथी लगता है। मैं आपको अब कुछ ही समय में वो बातें बताने वाला हूं जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करने से आपका मैक्सिमम स्कोर होगा, और क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली वहीं से पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो अगर मान लो मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन में रियल वैल्यूड फंक्शन आपके पास होते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस करने हैं। वो भी कौन से वाले बच्चों, बेसिकली ये वाले रूट एफएक्स वाले। ध्यान रखना, जहां पर भी रूट एफएक्स वाले क्वेश्चन है वो करने ही करने हैं। और साथ ही साथ ये वाला जो फॉर्मेट बनता है डोमेन रेंज में कि 1/f, तो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ये कंडीशन लगाने के बाद x की वैल्यूज को निकाला जाएगा और वो कहलाएगी डोमेन, और उसी के अकॉर्डिंग रेंज भी आगे निकाली जाएगी। तो आपको डोमेन के लिए इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को और लॉग वाले फंक्शन को भी ध्यान से देखना है। उसकी प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिख दी है। मतलब कुल मिला के एक्चुअली ये ट्रिक्स है जो कि इन पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस की डोमेन निकालने में यूज होती हैं। तो पहले रूट वाले, और यहां पर 1/fx वाले और log fx टू द बेस gx वाले, इनके लिए ये प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो आप डोमेन इजीली निकाल सकते हो। यहां पर इतना ही करना है हमें कि बेसिकली डोमेन और रेंज हमें कैसे निकालनी है। इतने क्वेश्चंस अपन को करके जाने हैं, किससे, फंक्शन से। अगली बात, यहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या रहेगा, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस मैं बता रहा हूं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया और लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इनके ग्राफ्स को अच्छे से कवर करना है, इनकी डेफिनेशन को अच्छे से लिखना है। बस इतना सा है बच्चों, ग्राफ्स एंड डेफिनेशंस। ये तीन फंक्शंस के अच्छे से देखना, मोस्ट प्रोबेबल यही आएंगे आपके एग्जाम में। अगली बात बच्चों आ जाती है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर है। बच्चे परेशान होते हैं कि कहां से क्वेश्चन किए जाए, तो उसका भी सॉल्यूशन अपने पास है। वी हैव मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर उसके बारे में मैंने एग्जांपल्स भी बताए हुए हैं आपको। जैसे कि यहां पर आपको जो लिमिट्स निकालनी है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करना है। उसमें से पहला रिजल्ट ये जिसपे सबसे ज्यादा प्रोबेबल है क्वेश्चन आने के लिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, जिसका आंसर होता है na की पावर n माइनस 1। अगली बात, यहां पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये वाला एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन और लॉग वाला। ये तीन फॉर्मूलों पे बेस्ड जितने भी एग्जांपल रेफरेंस बुक में दे रखे हैं सारे के सारे कर डालना। और ये सारे के सारे फॉर्म कौन से हैं, 0/0। इन ऑल आपको केवल 0/0 वाले फॉर्म के लिए ही क्वेश्चंस करने हैं, और ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए स्टैंडर्ड रिजल्ट में। तो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले टॉपिक में जाना बुक में, और केवल ये तीन वाले क्वेश्चन करना, तीन टाइप वाले। अगली बात भैया, लिमिट में और क्या क्या चीजें देखो। लिमिट के बाद अगला आ जाएगा कंटिन्यूटी। लिमिट के बाद नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूटी। तो बेटा लिमिट से कनेक्टेड चैप्टर है। जब आप लिमिट पढ़ चुके होते हो तो कंटिन्यूटी के सारे फॉर्मूले आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो भाई, सीधी सीधी बात है। तो यहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग अननोन कांस्टेंट इन अ कंटीन्यूअस फंक्शन। किसी फंक्शन में कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस बोल दिया, उन्होंने बोला कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, फिर उस कंटिन्यूटी की सिचुएशन कंडीशन को पता करना। जैसे कि आप क्या पता करते हो, LHL इज इक्वल टू क्या हो जाए, RHL इज इक्वल टू क्या हो जाए, f(a). ये तीन कंडीशंस लगाई जाती हैं। इन तीन कंडीशन की हेल्प से अपन ऐसे वाले एग्जांपल्स करेंगे। मतलब आपके लिए यहां पर मैंने एग्जांपल भी बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, बस इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एग्जांपल ऑफ, ये जैसे एग्जांपल दिया है
फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट f ऑफ x इक्वल्स टू दिस। बेटा यहां पर क्या निकालोगे, x इक्वल्स टू 2 पे LHL निकालोगे, x इक्वल्स टू 2 पे क्या निकालोगे, RHL निकालोगे, और दोनों को बराबर कर दोगे तो उससे a की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ऐसे जहां भी एग्जांपल दिख रहे हैं बुक में, याद से उन्हें लिख लेना कहीं पे और कर लेना, और ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट बना के रखना बच्चों एक ब्लैंक पेपर पे कि हाँ मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं इस टाइप के। तो कंटिन्यूटी में बस आप ऐसे क्वेश्चन करो, केवल ये वाले। ठीक, नेक्स्ट अपनी बात आ जाती है बच्चों यहां पर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द थर्ड चैप्टर, जो कि अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये बहुत ही डराता है बच्चों को। इसमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि ये होता है, सामने लिखा है बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को शो करता है और उसका फॉर्मूला सामने लिखा है। तो आपको फंक्शन में x की जगह पे x प्लस एच रखना होगा तो ये निकल आएगा, fx को एज इट इज रखना होगा और नीचे h रखना होगा और इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है। अगली बात, स्टैंडर्ड में बहुत सारे रिजल्ट हैं, बहुत सारे रिजल्ट हैं, पर आपको उसमें से गिने चुने इन्हीं रिजल्ट की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, केवल इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मैंने हर एक चीज रिसर्च करके आपके सामने लिखी है, आप इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो आप बिल्कुल भी फंबल ना हो, आप सीधे सीधे टू द पॉइंट आंसर लिख के आ पाओ। तो ये तीन वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिन पे की क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं। अगली बात बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब चेन रूल। चेन रूल की बात अगर मैं करूं तो ये बड़ा पसंद है भाई बच्चों को, और नहीं बच्चों को नहीं, सॉरी, जो आपका एग्जाम लेने वाले हैं उनको बड़ा पसंद है, और चेन रूल एक्चुअली में बच्चों को भी पसंद आ जाता है अगर समझ आ जाए तो यहां पर क्या होता है कि चेन रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक बन जाता है एग्जामिनर्स का। तो आपको चेन रूल के सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं बच्चों कि कैसे डिफरेंशिएशन अपन को करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं यहां पर x की पावर 5 की होल पावर 10 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो a की पावर x, ऐसा बोल सकते हो a की पावर x की होल पावर 10 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप चेन रूल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, चेन रूल। पहले किसे करोगे बच्चों, यहां पर पावर रूल से सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद से a की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो ये कहलाता है चेन रूल, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अच्छा, ये भी तो चेन रूल का एग्जांपल है, याद करो बच्चों। अगर अंडर रूट के अंदर यहां पर लिखा है x की पावर 5, तो ये भी चेन रूल है एक्चुअली में, या तो पावर रूल से कर दो या फिर चेन रूल से कर दो, दोनों ही बातें यहां पे चलेंगी। जैसे कि एग्जांपल और एक ले लो, x प्लस 1 की होल पावर 10, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, या फिर 11 कर दो या 18 कर दो, जो भी करना है कर दो पावर। तो रूट के अंदर पावर मतलब पावर रूल भी लगने वाला है, रूट का रूल भी लगने वाला है, दोनों की हेल्प से क्वेश्चन होगा, तो चेन रूल का क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई डिफरेंशिएशन में और क्या करना है। ये वाला फॉर्मेट बच्चों जो सामने लिखा हुआ है इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब कुल मिला के एक फंक्शन आपको x के टर्म में दिया है, दूसरा y के टर्म में दिया है, क्या करूं, निकालना है dy बाई डी एक्स, तो पहले dy बाई डी टी निकालूं और dx बाई डी टी निकालूं, दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो कैसे बना, dy बाई डी टी को डिवाइड किया dx बाई डी टी से, तो रिजल्ट क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। इतना, मात्र इतना कर लो पूरे कैलकुलस में, आपके कैलकुलस में 95% क्वेश्चन प्रोबेबल यहां से हो जाते हैं। इसके बाद जो भी सब चीजें दी हैं वो बहुत बेसिक होती हैं और उनका कोई ऐसा खास रूल है भी नहीं है। आप वहां उलझोगे, वहां ज्यादा टाइम डिवोट करोगे तो ये पार्ट मिस कर दोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का फायदा बस ये है कि जहां से क्वेश्चन टफ बन सकता है वो आपको पता चल जाए और उसमें भी क्या पढ़ना है वो पता चल जाए। तो कुल मिला के बच्चों ये रही आज की हमारी गणित की सभा, जो कि मैं समाप्त कर रहा हूं, और इसके साथ ही साथ आपको सारे वो टॉपिक पता चल चुके हैं जो कि कैलकुलस में आने वाले हैं। वेरी 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 ऑल द बेस्ट बच्चों, दम लगा के पढ़ते रहो और जीतते रहो। थैंक यू वेरी मच।